हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे पाठ 3 खिलौनों की सभा। इसमें हमने यह जाना कि मनु और सांवरी दोनों भाई बहन हैं। एक दिन की बात है, मनु और सांवरी स्कूल से वापस आते हैं और अपने माँ से खाने के लिए पूछते हैं। माँ उनसे कपड़े उतारकर और हाथ मुंह धोकर खाने के लिए कहती है। खाना देखकर सावरी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि माँ ने उसकी मनपसंद खाना राजमा चावल बनाया था। दोनों खाना खाकर बर्तन किचन में रखते हैं, किचन रसोई में रखते हैं। मनु मेज भी साफ कर देता है। उसके बाद फिर दोनों क्या करते हैं बच्चों? उसके बाद दोनों स्कूल का होमवर्क यानी कि गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। तो बच्चों, आइए आगे देखते हैं। मनु और सावरी को यह सब करते हुए कोई देख रहे थे। वो कौन थे बच्चों? वो थे मनु और सावरी के खिलौने, जो कि बांस के पिटारी से झांककर उन दोनों को देख रहे थे। उन्हीं खिलौनों में से एक, जो कि एक गुड़िया थी, वो कहती है कि गृह कार्य करने के बाद मनु और सावरी उन लोग के साथ जरूर खेलेंगे, मतलब कि खिलौनों के साथ खेलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गृह कार्य करने के बाद मनु और सांवरी कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं। खेलकर रात का खाना खाकर कुछ देर टीवी देखकर फिर सो जाते हैं। तो सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। हाँ बच्चों, इस पर सारे खिलौने उदास हो जाती है। तो बच्चों, उन्हीं खिलौनों में से और एक, जो कि एक फुटबॉल है। ये फुटबॉल क्या कहती है? ये फुटबॉल कहती है कि वो पिटारी में बैठे बैठे पिचक गई है। मनु और सावरी कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं। उसे लेकर तो वे पार्क में भी नहीं जाते हैं। इसीलिए मतलब ये फुटबॉल उदास है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं ये क्या है बच्चों। ये है लूडो। ये लूडो क्या कहती है? ये कहती है कि दोनों तो उसे, यानी कि मनु और सावरी तो उसे भूल ही गए हैं। वो खेलते ही नहीं है उसके साथ। इसीलिए क्या हुआ, उसकी गोटियां भी उससे दूर हो गई है, उससे अलग हो गई है। उसे पता ही नहीं उसकी गोटियां कहाँ है। तो आइए आगे चलते हैं। इस पर ये क्या है बच्चों? ये एक बैट है, क्रिकेट बैट ना बच्चों। हाँ, तो इन सब की बातें सुनकर ये बैट क्या कहता है? ये कहता है कि दोनों, यानी कि मनु और सावरी तो उसे आजकल हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है सब खिलौनों की, क्योंकि वे दोनों, मनु और सावरी, सिर्फ कंप्यूटर पर ही बैठकर खेलते हैं। इन खिलौनों को तो हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो बच्चों, इतना तक हमने कल पढ़ा था। और आगे क्या होता है, आइए आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ये है पजल। हाँ बच्चों, पजल। ये पजल क्या कहती है, देखिए। पजल भी आगे आकर बोली, दोस्तों यही हाल रहा तो सावरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे। हाँ बच्चों, ऐसा ही रहा, मतलब कि मनु और सावरी अगर हमारे साथ नहीं खेलेंगे तो वे हमें भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। रद्दी मतलब बच्चों, रद्दी बेकार चीज है, ठीक है, जो कुछ काम नहीं आता है ना, तो उसे कहते हैं रद्दी। तो एक दिन वे हमें क्या करेंगे, हमें रद्दी की टोकरी यानी बेकार की चीजों वाली टोकरी में हमें डाल देंगे। लेकिन यह अच्छा नहीं है। सावरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर भी खेलने नहीं जाते हैं। हाँ बच्चों, उसके बाद पजल बोलती है कि लेकिन ये तो अच्छा नहीं है ना। सावरी और मनु तो कंप्यूटर के कारण शाम को घर से बाहर भी नहीं जाते हैं, जो उनके लिए अच्छा नहीं है।
आइए उस पर फुटबॉल क्या कहती है देखते हैं। आगे खिसक कर मतलब थोड़ा आगे आकर हमारे साथ खेले, खुली हवा में भागे दौड़े तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। चुस्त मतलब बच्चों फुर्तीला, हेल्दी, ठीक है, फुर्तीला। हाँ, तो ये फुटबॉल क्या कहती है कि आगे आकर वो क्या कहती है, हाँ तो हमारे साथ भी खेले, खुली हवा में भागे दौड़े तो उनका शरीर क्या होगा, चुस्त रहेगा, फुर्तीला रहेगा। तो इस पर ये जो किताब है वो क्या कहती है, ये स्कूल का किताब तो नहीं होगा बच्चों, ये शायद की स्टोरी बुक होगा। तो ये बुक कहती है कि हमारे ऊपर तो धूल जम गई है। हाँ बच्चों, ये जो किताब है वो क्या कहती है कि हमारे ऊपर, यानी कि स्टोरी बुक्स के ऊपर तो धूल जम गई है। धूल मतलब बच्चों जो डस्ट होता है ना, गंदा, हाँ, वो जम गई है क्योंकि बहुत दिन से मनु और सावरी ने इन किताबों को टच भी नहीं किया था। जैसे बच्चों आप सब भी आपके घर में कभी दिन देखिए, बहुत दिन से रखा हुआ किताब में क्या होता है, धूल जम जाती है पूरा, जब आप उसे पकड़ो तो आपके हाथ में गंदा लग जाता है। तो ये किताब भी वही बोल रही है कि मनु और सावरी तो हमें पढ़ते नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर क्या हो गई है, धूल जम गई है। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं कहानी में क्या होता है। हाँ बच्चों, इसे देखिए, ये है लूडो और ये है पजल गेम, यानी कि उल्टा पुल्टा दिया जाएगा, आपको ये सही से रखना होता है। ठीक है बच्चों, घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेले तो दिमाग की कसरत भी होगी। हाँ बच्चों, ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं कि मनु और सावरी तो घर के अंदर बैठकर भी तो हमारे साथ खेल सकते हैं। हमारे साथ खेलेंगे तो उनकी दिमाग की कसरत भी हो जाएगी। हाँ बच्चों, कसरत मतलब एक्सरसाइज, दिमाग ब्रेन, ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाएगी। टेडी बियर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। हाँ बच्चों, उन्हीं खिलौनों में से और एक, जो कि एक टेडी बियर था, वो एक कोने में बैठकर सभी अपने खिलौने साथियों की बातें सुन रहा था। तो देखिए वो क्या कहता है, उदास न हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं। सभा मतलब बच्चों मीटिंग, ठीक है। तो ये टेडी बियर कहता है कि मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप सब उदास न हो, चलिए हम सब मिलकर एक साथ दादी माँ के पास चलकर एक मीटिंग करते हैं, एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगे। हाँ बच्चों, और वो क्या कहता है कि वो ही हमें कुछ उपाय बताएंगे। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं। हाँ अभी देखिए बच्चों, सब खिलौने एक साथ मिलकर दादी माँ के पास मीटिंग करने जाते हैं। दादी माँ, मनु और सावरी की दादी माँ, ठीक है। दादी माँ से अपनी अपनी बात कहते हैं। हाँ बच्चों, ये सब खिलौने एक साथ मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं और सब अपनी अपनी बातें दादी माँ से कहते हैं। सबकी बातों से सावरी और मनु जाग जाते हैं। हाँ बच्चों, इन सब की बातें सुनकर जो मनु और सावरी सो गए थे, दोनों भी जाग जाते हैं। वे जब सब खिलौनों की बातें सुनते हैं, उनकी समझ में आ जाता है कि ये खिलौने सही कह रहे हैं। हाँ बच्चों, सावरी और मनु तो उन लोगों की बातें सुन के जाग गए थे। तो जब दोनों उन सब की बातें सुनते हैं तो उन दोनों को भी लगता है कि हाँ, ये खिलौने सही कह रहे हैं। हम लोग तो आजकल उनके साथ खेलते ही नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो सिर्फ क्या करते हैं, कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, टीवी देखते, खाना खाते, सो जाते हैं। हाँ, ये खिलौने तो सही कह रहे हैं। तो उसके बाद आगे क्या होता है, आइए बच्चों देखते हैं। तो आइए बच्चों, कहानी में आगे क्या होता है देखते हैं। तो ये है सावरी। आइए सावरी क्या कहती है, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे।
हाँ, सावरी कहती है कि मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आप लोग के साथ भी खेलेंगे। आज रविवार है, रविवार संडे। आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए। हाँ, देखिए सावरी जो अभी तैयार है इन खिलौनों के साथ खेलने के लिए, और वो कहती है कि आज रविवार है, चलिए सब मिलकर क्या खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं। खाने के बाद दिन में मैं किताबें पढ़ूंगी। हाँ, उसके बाद वो फिर कहती है कि पहले खेल लेते हैं, उसके बाद खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद दिन में ही मैं क्या करूंगी, मैं किताबें पढ़ूंगी। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। मनु, आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं। हाँ, अभी मनु जो सावरी को बोलता है कि आओ सावरी, हम अपने मित्रों को बुलाते हैं। मित्रों मतलब बच्चों दोस्तों, यानी कि खिलौनों को बुलाते हैं। बाहर कितना सुहाना मौसम है, सुहाना अच्छा मौसम है। कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पजल बनाएंगे। पजल मैंने पहले बताया था ना बच्चों, पजल गेम जो दिमाग से खेलते उल्टा पुल्टा दिया जाता है, उसको सही करना होता है। हाँ, तो मनु क्या कहता है, आओ सावरी चलते हैं और अपने मित्रों को बुलाते हैं। बाहर तो बहुत अच्छा मौसम है, कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बाद में बैठकर क्या करेंगे, पजल बनाएंगे। मनु कहता है। आइए आगे चलते हैं। मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है। हाँ बच्चों, पंप जिससे हम फुटबॉल टायर्स में हम लोग क्या करते हैं, हवा भरते हैं। हाँ, वो है पंप। मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है, गीत गाता हुआ चल देता है। हाँ बच्चों देखिए, अभी मनु क्या कर रहा है, फुटबॉल, क्योंकि उन लोग फुटबॉल खेलने वाले हैं ना, तो फुटबॉल तो पिचका हुआ है, तो अभी मनु क्या करता है, फुटबॉल में पंप से हवा भरता है, फिर गाना गाता हुआ चल देता है फुटबॉल खेलने के लिए। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है। देखिए, इन सभी खिलौनों को खुश देखकर, मनु और सावरी को खुश देखकर ये कंप्यूटर भी खुश है, इसलिए वो क्या करता है, मुस्कुराता है। मुस्कुराता है मतलब स्माइल करता है। सब खिलौने खुश है। हाँ बच्चों देखिए, मनु और सावरी से अभी ये खिलौने बहुत खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि मनु और सावरी अभी से उनके साथ भी खेलेंगे, है कि नहीं बच्चों, इसलिए ये खिलौने बहुत खुश है। तो बच्चों ये था हमारा कहानी खिलौनों की सभा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।